हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट स्टडी 01। तो गाइस HPSSC वालों के लिए आज एक और नई क्लास आ चुकी है। गाइस अगर आप क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 17 अक्टूबर को, तो आप सभी के लिए ये वाली क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। या फिर अगर आप HPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वाली क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आपको बता दें कि हमारी डेली रात को 8:30 बजे क्लास होती है। आप इस क्लास को लेना ज़रा भी मत भूलिएगा। और जितनी भी हमारी क्लास होती है गाइस, आपको उनका PDF जो वो मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस आपको इस क्लास का भी PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको सब कुछ वीडियो के अंत में बता दिया जाएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हड़प्पियन इकोनॉमी। गाइस कैसी थी, ग्रामीण, नगरीय, औद्योगिक या फिर पूंजीवादी। तो ये थी नगरीय यानी कि urban। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है और आगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेद आर्यों का कार्य नहीं माना जाता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो ऑप्शन इसका जो वो सी करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद। गाइस आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा कि सबसे पुराना वेद तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी थी। तो ये थी सांख्य। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा वंश जैन धर्म का संरक्षक बना था। गाइस कौन बना था, तो ये बना था सातवाहन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का संस्थापक दोस्तों वे था ऋषभदेव। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस, आपके लिए जो वो होमवर्क रहेगा कि जो जैन धर्म के 13वें तीर्थकार थे वे कौन थे और टोटल कितने तीर्थकार थे जैन धर्म के, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मौर्य कला की नक्काशी काम का प्रसिद्ध लक्षण है। क्या है, तो दोस्तों ये है जानवरों की आकृति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहत संहिता लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी वृहत संहिता। दोस्तों ये लिखी गई थी वाराहमिहिर के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के पाल आचरक थे। क्या थे दोस्तों, तो ये थे तांत्रिक बौद्ध धर्म। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बक्सर के पास चौसा में पराजित किया था। गाइस क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन इन्होंने जो वो घुमा फिरा के पूछा है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही ईजिली आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि किस वर्ष शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बक्सर के पास। दोस्तों बक्सर और चौसा अलग अलग युद्ध हुए हैं। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ है तो आपको बता दें कि जो बक्सर का युद्ध हुआ है दोस्तों ये हुआ है 1764 में और जो चौसा का युद्ध हुआ है वह हुआ है 1539 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस चौसा का युद्ध है, यहाँ पे पूछा कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बक्सर के पास चौसा में पराजित किया था यानी कि बक्सर में हराया था। किसने, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। तो 1539 में हराया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से किसने भारत में फ्रांस का भविष्य तय किया था। तो गाइस इसका आंसर होगा वांदीवास का युद्ध। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैटल ऑफ वांदीवास। अगला क्वेश्चन है महालवाड़ी प्रथा में महाल क्या था। व्हाट वाज द महाल इन द महावाली सिस्टम। तो ये था संपत्ति। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, एस्टेट। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे। दोस्तों कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा देरोजियो थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि रामोसी विप्लव के नेता कौन थे। हु वाज द लीडर ऑफ रामोसी विप्लव।
तो ये थे दोस्तों चित्तूर सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा। रामोसी विप्लव के नेता चित्तूर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? नहर, झरना, कूप या फिर टैंकी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झरना। झरना नहीं है, बाकी के बाकी जो वो नहर, कूप एंड टैंकी, ये तीनों को तीनों सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत है, और जो नहीं है वे है झरना यानी कि स्प्रिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ताज़ा पानी की मछलियों का उत्पादन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार या फिर असम। तो ये होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। और गाइस क्वेश्चन जरूर इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा तारापुर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलवायु के प्रभाव में लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है? तो लैटेराइट मृदा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है आर्द्र कटिबंधीय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वेट ट्रॉपिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? क्वेश्चन ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो जरूर नोट कर लीजिएगा। सतपुड़ा, विंध्य, अरावली या फिर नीलगिरी। तो जो हमारी पहाड़ियाँ हैं पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को जोड़ती है, कौन सी पहाड़ी दोस्तों? तो ये है नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मैंग्रोव के जंगल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव के जंगल मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है? तो गाइस कैलाश पर्वत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वे कैलाश पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पारसनाथ पहाड़ी स्थित है कहाँ पे है? पारसनाथ हिल इज सिचुएटेड इन। तो यह है हजारीबाग पठार में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत हिमालय जाना जाता है? तो क्या जाना जाता है वृहत हिमालय को दोस्तों? तो ये जाना जाता है हिमाद्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ठंड के मौसम में पंजाब में बारिश गिरती है, इसका कारण गाइस इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है भूमध्य समुद्र तथा ईरान की खाड़ी से आते चक्रवात है, इसलिए ठंड के मौसम में पंजाब में बारिश गिरती है। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी बिलोंग्स टू? कहाँ पे दोस्तों? ये है असम में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाख का मुख्य उत्पादक बिहार, यूपी, असम या फिर मध्य प्रदेश? तो दोस्तों लाख का मुख्य उत्पादक हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बांधों में संचित जल में ऊर्जा होती है? जो बांध में जल होता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन से आपका आंसर यहाँ पे स्पष्ट होने जा रहा है कि बांधों में संचित जल में ऊर्जा होती है। जो बांध होते हैं उसमें पानी रुका हुआ रहता है तो वे एक जगह स्थिर होगा। ठीक है, स्थिर होगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बांधों में संचित जल होता है गाइस उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगर गतिज ऊर्जा गाइस, आप जैसे कि नदियों का पानी चलता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर नदियों का पानी बहता है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन जो बांधों में संचित पानी होते हैं, बांधों में इकट्ठा पानी जो स्टोर किया होता है, तो वहाँ पे होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा सौर ऊर्जा हम तक पहुँचती है? तो गाइस ये हो जाएगा रेडिएशन के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानवीय आंख एक उदाहरण है। ह्यूमन आइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेंस, सूक्ष्म कैमरा, अर्धक लेंस या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वे होगा फाइन कैमरा यानी कि सूक्ष्म कैमरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का श्रेष्ठ चालक है? एल्यूमिनियम, सोना, तांबा या फिर चांदी? तो गाइस विद्युत का जो श्रेष्ठ चालक है वह है चांदी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? गाइस हमने ये वाला क्वेश्चन हाल ही में डिस्कस किया है, तो आई होप कि सभी का ये वाला क्वेश्चन जो वो करेक्ट जाना चाहिए, किसी का भी ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वह है चंद्रमा, मून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूत तथा कागज मुख्य रूप से बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? कॉटन एंड पेपर आर
लार्जली कंपोज्ड ऑफ। तो गाइस ये बने होते हैं सेलुलोज के। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि खमीर के साथ शर्करा का किण्वन देता है। ये देता है केवल ग्लूकोज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओनली ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर्टार मसाला मिश्रण है किसका दोस्तों। जो मोर्टार इज ए मिक्सचर ऑफ, तो ये है सीमेंट और रेत का। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नींद की बीमारी का कारण किसका काटना है। तो गाइस किसका काटना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 64 की निम्न में से कौन सा प्राणी जल नहीं पीता है। तो गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर, ऊंट, मेंढक, घोड़ा या फिर कुत्ता। तो जो मेंढक है ये जल नहीं पीता है, भले ही जल में पड़ा रहे लेकिन जल नहीं पीता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है। गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो थ्रोम्बोसिस बीमारी है वे रक्त से संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लड से। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के उद्गम का केंद्र माना गया है। तो मनुष्य के उद्गम का केंद्र माना गया दोस्तों, ये माना गया मध्य एशिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी का फुल फॉर्म। बीओडी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जो टर्म है फेडरेशन उसका क्या तात्पर्य है। दोस्तों हिंदी में बोले तो संघ शासन, जो फेडरेशन है उसको हिंदी में संघ शासन बोलते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों सत्ताओं का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर संपूर्ण रूप से केंद्र से जुड़ा है। तो ये है दोस्तों आयकर पर अधिशुल्क। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सरचेज ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक अंतर्राज्यीय परिषद किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है। एन इंटरस्टेट काउंसिल में बी एस्टेब्लिश्ड बाय। तो दोस्तों ये की जा सकती है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति क्या हो सकते हैं, तो ऑप्शन है आपके सामने देख लीजिएगा। संसद के सदस्य हो सकते हैं, संसद का हिस्सा हो सकते हैं, 2 स्तर से अधिक बार चुनाव में खड़े नहीं रह सकते, या फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संचालन करते हैं। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे संसद का हिस्सा भी हो सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संसद के सदस्य की अयोग्यता तय कर सकते हैं। दोस्तों ये कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रियों की पगार तथा भत्ते किस प्रकार आकलित किए जाते हैं। तो गाइस किस प्रकार किए जाते हैं तो आपको बता दें, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समेकित कोष निधि में से भुगतान को प्राधिकृत किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी विनियोग अधिनियम द्वारा। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं। द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। क्या होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं नियम समिति के, रूल कमेटी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2 वस्तुएं पूर्ण रूप से अंतर विनिमय योग्य होती है तो वे क्या होती है दोस्तों, वे होती है आदर्श अनुकूलक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में सम्मिलित वृद्धि लाने का है। तो स्वाभिमान और मनरेगा दोनों का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि तथा सहायक सेवाओं में शामिल नहीं है। दोस्तों मच्छुवाही, वानिकी एंड लॉगिंग तीनों शामिल है, और जो खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक कामगारों के लिए कौन उपभोक्ता लागत सूचकांक प्रकाशित करता है। तो कौन करता है दोस्तों, ये करता है मजदूर कार्यालय यानी कि लेबर ब्यूरो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यदि आरबीआई द्वारा नकद अनामत अनुपात कम कर दी जाए तो उसका साख निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो दोस्तों ये बढ़ेगी, साख निर्माण बढ़ेगी अगर आरबीआई जो वो नकद अमानत अनुमान कम कर दे तो क्या होगा, साख निर्माण जो है वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी धातु महत्तम रूप से शुद्ध स्वरूप में प्रयुक्त होती है, तो कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड स्टोरेज बैटरी में प्रयुक्त एसिड है, तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्बों में उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो गाइस विद्युत बल्बों में उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए आर्गन गैस प्रयुक्त होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट एक स्रोत है, तो गाइस जो मोनाजाइट एक स्रोत है वह है थोरियम का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र जल से अलग किया जाने वाली धातु, तो गाइस ये होगी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र जल से पृथक की जाने वाली धातु है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयन को ये भी कहा जाता है, रेयन इज आल्सो कॉल्ड, तो गाइस क्या कहा जाता है, तो रेयन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि कृत्रिम रेशम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है, तो ये होती है हरे प्रकाश में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल प्रस्फुटन यानी वाटर वॉल्यूम का सामान्य कारण है, तो यह है नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतरस का निर्माण होता है, दोस्तों जो पीतरस का निर्माण होता है वह कहाँ पे होता है, ये होता है यकृत द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज स्तर का नियंत्रण होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है इंसुलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आपको एग्जाम में आए कि भांगड़ा नंगल बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ था, तो ये भी 1963 के दौरान हुआ था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है, तो गाइस ये किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है कानून द्वारा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा ए स्टेट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर गाइस, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अर्ध न्यायिक प्राधिकार है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, तो गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मध्य भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आती है, गाइस कौन सी आती है समवर्ती सूची में, तो इसका जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वह होगा ट्रेड यूनियंस यानी कि श्रमिक संघ जो वो समवर्ती सूची में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बारी वाला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो जेबी मावलंकर, इसकी फुल फॉर्म होती है गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा। जो प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वे थे जेबी मावलंकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अल्पमत सरकार की अगुवाई नहीं की है, तो गाइस ये नहीं की है मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायुक्त अपना विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो किसे करते हैं दोस्तों, ये करते हैं राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय योजना की रोलिंग प्लान परियोजना प्रस्तुत करवाया गया, तो किसके द्वारा करवाया गया है, तो ये करवाया गया जनता दल सरकार द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप को भारत से अधिकतम आयात करने वाला माना गया है, तो कौन सा महाद्वीप है गाइस जिसे सबसे ज़्यादा आयात करने वाला माना गया है, तो ये है एशिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया। गाइस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगला क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर कि भारत में निम्न में से कौन सी मुद्रा नोटों तथा 1 रुपया तथा निम्न वर्ग के सिक्कों को जारी करता है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन करता है गाइस, SBI, RBI, भारत सरकार या फिर वित्त मंत्रालय, तो ये करता है
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर एंड एसबीआई का हेडक्वार्टर। तो गाइस आपको बता दें कि ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दोनों का हेडक्वार्टर है गाइस मुंबई में। कहाँ पे, दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में, एसबीआई का भी और आरबीआई का भी। तो गाइस ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी गाइस। अगर आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाली आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। दोस्तों को क्लास जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एंड जितने भी क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और गाइस सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा आप अपने एग्जाम के लिए। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो गाइस सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से पहले आपको इस क्लास का PDF जो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। और गाइस आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ पे मैं आपको दे दूँगा। वहाँ पे इजीली इस PDF को, इस क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है कंप्लीट स्टडी 01। आपको टेलीग्राम में जाके ये वाला जो वर्ड है ये सर्च करने हैं, कंप्लीट स्टडी 01। तो गाइस आपके सामने हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा एंड उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको हमारी इस क्लास का PDF भी वहाँ पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।